प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम बोर्ड एग्जाम के लिए दो प्रश्न लेकर आए, बहुत ही जबरदस्त। और बेटा ये दोनों ही प्रश्न बोर्ड एग्जाम में ऐसे वैसे नंबर से नहीं, 4-4 नंबर के पूछे जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन हाँ, वीडियो को शुरू करने से पहले मेरा आपसे निवेदन है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना। जो छात्र चैनल पर नए हुए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। तो प्यारे बच्चों, वीडियो को शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। और बेटा पहले प्रश्न को एक बार पढ़ लेते हैं। बेटा यहाँ पर पहला प्रश्न लिखा हुआ है, दो संख्याओं का मासा 27 और लासा 162 है। यदि उनमें से एक संख्या 54 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों, मैं फिर से कहता हूं, दोनों ही प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। हाँ, लेकिन इन दोनों में से एक ही प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है। इनका तरीका देख लीजिए कैसे हल होते हैं। तो बेटा पहले प्रश्न को कैसे हल करेंगे, देखिए। हमें जो दिया हुआ पहले उसको लिख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ मासा, मासा का मतलब है महत्तम समापवर्तक। कितना दिया हुआ है? 27। और अंग्रेजी में कहेंगे क्या? HCF, है ना। अच्छा, यहाँ पर लासा कितना दिया हुआ है? लासा 162, लासा कहते हैं LCM, ठीक। और बेटे यहाँ पर एक संख्या माने पहली संख्या में कितनी दे रखी है? पहली संख्या 54। बेटे कितनी है पहली संख्या? 54। और पूछ रहा है दूसरी संख्या में, क्या पूछ रहा है? दूसरी संख्या याद कीजिए। तो लिख देंगे दूसरी संख्या बराबर कितनी हो जाएगी? क्वेश्चन मार्क पूछ रहा है, ठीक है। तो बेटा यार देखो कितना सरल प्रश्न है ना। कैसे कि हम सबसे पहले फॉर्मूला देखेंगे। लिख देंगे पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर मासा गुणा लासा। तो बेटे यहाँ पे देखो पहली संख्या हमारी कितनी है? 54। दूसरी संख्या वह पूछ रहा है, अब देखो मासा कितना दिया हुआ? 27। और लासा हमारा कितना? 162। आगे देखिए कि यहां पर रहने देंगे दूसरी संख्या, दूसरी संख्या। और यहाँ पर कितना है? 27 गुणा 162। और बट्टे में हो जाएगा हमारा 54। 27 से कम 27, 27 दूनी 54। और दो का भाग इधर लगाएंगे, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2। तो यहाँ पर हम लिख देंगे दूसरी संख्या बराबर 81, ठीक है। और प्यारे बच्चों, ये हमारा क्या है? आंसर है। तो प्यारे बच्चों, बहुत ही सरल तरीके से यह प्रश्न मैंने समझाया है। और उम्मीद करता हूँ यह प्रश्न आपको अच्छे समझ में बेटा आ भी गया होगा, ठीक है। अब हल करेंगे इसके दूसरे प्रश्न को एक नए पेज पर। यहाँ देखिए बेटा, यहाँ पर दूसरा प्रश्न लिखा हुआ, बिल्कुल देखो बिल्कुल एक से ही प्रश्न आते हैं, है ना। और लेकिन मैं इसका तरीका और बताऊंगा कि अगर आपको पहली संख्या पूछी तो क्या करना पड़ेगा, दूसरी संख्या तो मैं बता ही रहा हूँ कैसे करना पड़ेगा, ठीक है। देखो यहाँ पर मैंने पहली संख्या और पहली संख्या दो बार लिख दिया, इसको थोड़ा सही हमें करना पड़ेगा। अच्छा, एक ही फॉर्मूले से हम दो तीन सवालों को हल कर लेंगे, ठीक है। पहले हम प्रश्न को इसको हल करते हैं। लिखा हुआ है क्या कि दो संख्याओं का HCF तथा LCM क्रमशः 12 और 72 है। यदि इनमें से एक संख्या 60 हो तो दूसरी संख्या, है ना, यहां पर क्या करना है? दूसरी संख्या लिख लेना, ठीक है। दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों देखो, दोनों ही प्रश्न एक ही सूत्र पर आधारित है। कैसे? मैं यहां पर लिख दूंगा क्या। सबसे पहले क्या दिया हुआ है? HCF कितना है? पहले 12। दूसरा है हमारा क्या? LCM कितना है बेटे? 72। एक संख्या 60 दी हुई है, दूसरी संख्या बराबर क्या, ठीक है। ये उसने पूछ लिया कि दूसरी संख्या बताओ या ज्ञात कीजिए, जैसे कि लिखा हुआ वैसा वैसा। तो मैंने अभी आपको फॉर्मूला क्या बताया था? लगा था पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। और बेटे यहाँ पर हमने क्या लिखा था? मासा गुणा लासा। तो देखो मासा इस समय हमारा दिया हुआ है HCF में, HCF।
और गुणा का चिन्ह लाके एलसीएम। ठीक है, ये मासा और लासा दिए हुए हैं, है ना। तो अब देखो पहली संख्या हमारी कितनी है, 60। दूसरी संख्या उसने पूछी है, तो दूसरी लिख दो। यहाँ पर अगर एक्स मान लें या कोई मान लें तो आप यहाँ पर लिख देना, आपकी मर्जी है ना। HCF का बेटे देखो मान कितना है, 72। और एलसीएम का मान कितना है, वो सॉरी HCF का मान है 12 और एलसीएम हमारे कितना, 72। और यहाँ पर हमें क्या रखना है, दूसरी संख्या, दूसरी संख्या। तो क्या हो जाएगा, 72 गुणा, तो सॉरी 12 गुणा 72, 72 बहुत याद आ रहा है, ठीक है माफी चाहता हूँ। और यहाँ पर पहली संख्या इसकी भट्टी में आ जाएगी, है ना, 60। फॉर्मूला ये होता है मासा गुणा लासा भट्टी में पहली संख्या, ठीक है। और अगर चलो पहले इधर देखो, तो 12 पंजे 60, 5 बार गया, 5 का भाग 72 में चला जाएगा, देख लेते हैं, नहीं कटेगा। तो हम क्या करेंगे, इसको ज्यों का त्यों लिख देंगे, 72 बट्टे 5। तो अगर आपसे पूछ ले कि दूसरी संख्या क्या है, दूसरी संख्या 72 बट्टे 5, और यही हमारा क्या इसका आंसर है। अगर आप इसको काटना चाहें तो काट भी सकते हैं, ठीक है बेटे, तो आंसर हमारा आ जाएगा। तो अब देखो ये तो था एक सवाल, ठीक है, जिसके आधार पे हमने इसको हल कर दिया। अगर आपसे पूछ ले कि देखो अब तो दूसरी संख्या पूछी थी, तो दूसरी को हमने यहाँ पे लिख दिया, है ना, एच और HCF और एलसीएम को भी हमने इसके हिसाब से हल कर दिया। अगर आपसे पूछ ले पहली संख्या, तो हम क्या करेंगे, पहली संख्या तो भैया दूसरी संख्या दे रखी होगी, है ना, तो हम क्या करेंगे, दूसरी संख्या उसके बट्टे में लगा देंगे। जब इसके बट्टे में आए तो बिल्कुल ठीक इसी प्रकार इसको हल कर देंगे, है ना। अब सुनो और बात, अगर यहाँ पर HCF है और एलसीएम दे रखा है, और यहाँ पर पहली और दूसरी संख्या दे रखी है, तो यहाँ पर HCF का मान बट्टे में लगा देना, एलसीएम ज्ञात कराए तो हम उसको भी हल कर देंगे, ठीक है। बिल्कुल सेम टू सेम यही कार्य रहेगा, ठीक है। अगर इधर पहली से पूछी तो बट्टे में करनी है, दूसरी पूछी तो बट्टे में कर दी, है ना, जैसे इस समय रखी है। और ठीक कंडीशन इसकी इधर रहेगी इसी प्रकार, ठीक है बेटे। तो मैं उम्मीद करता हूं यह भी प्रश्न आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। और बेटे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने आपके लिए होमवर्क दिया हुआ है, देखो ये रहा। और प्यारे बच्चों इसका मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है, कि सर इसका आंसर ये है, तो मैं समझ जाऊंगा हाँ बच्चे पढ़ाई में मेहनत कर रहे हैं। तो यहाँ पर बेटा ध्यान देना, देखो मैं एक बार प्रश्न को पढ़ के बता देता हूँ। लिखा हुआ है, दो संख्याओं का लासा 2520 तथा मासा 12 है, इनमें से यदि एक संख्या 504 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों ठीक इसी प्रकार यह प्रश्न भी हल हो जाएगा, और उम्मीद करता हूं आप इसका आंसर अच्छे से दे पाओगे। तो प्यारे बच्चों वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक है। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है, या पर आप इसको बैक करके देख लेना। तो प्यारे बच्चों दोबारा से इसको वीडियो समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, जो छात्र चैनल पर नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और अपने मित्रों में भी इस वीडियो को जरूर शेयर करना, ठीक है। तो प्यारे बच्चों मिलते हैं इसी प्रकार की एक और वीडियो के साथ। जय हिंद।